मिली के घर आई ओम की बारात। जमकर नाचे दूल्हे राजा। देवर की शादी में दीवानी हुई भाभी। कलर्स के सीरियल राम भवन में आज हो रही है ओम और मिली की शादी। ऐसे में आज ओम अपने पूरे परिवार संग दूल्हा बनकर गाड़ी में सवार होकर पहुंच गया है मिली के द्वार। जरा देखिए कैसे आज ये बारात में सभी लोग जमकर नाच रहे हैं। भाई दूल्हे राजा तो खुद भी दीवाने हो रहे हैं और भाभी गायत्री वो तो अपना स्वैग दिखा रही हैं, टशन दिखा रही हैं, साथ ही साथ नाच भी रही हैं। फाइनली ओम की शादी हो रही है, लेकिन यहाँ पर देवर और भाभी के बीच टशनेबाजी चल रही है, क्योंकि गायत्री वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके घर में कोई भी उसकी देवरानी आए। इसीलिए आज तक उसने सारे रिश्ते तोड़वाए हैं, लेकिन ये शादी ओम करके ही मानेगा। ऐसे में ओम को लग रहा है कि आज वो शादी के मंडप में बैठकर मिली को अपना बना ही लेगा और गायत्री को हरा ही देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ईशा लेकर आती है लेटर, वो भी मिली का लिखा हुआ, जिसमें मिली ने बताया है कि वो घर छोड़कर भाग रही है। बस फिर क्या, ये सुनते के साथ ही शुरू हो गया घर में तमाशा। मैंने कहा हैंडल करेगी तुम, अपनी बच्चन बहन को हैंडल की होती तुम तो आज ही दिन नहीं देखना पड़ता। भाग गई ना हमारे बेटे को लेके। मिली भाग गई, समझ में नहीं आया। मतलब ये कोई अध्यापक है कि आप इनसे पूछ रहे हैं? मतलब इससे पूछिए ना, इससे पूछिए। हमारे बेटे को लेके इसकी लड़की भाग गई। ऐसा नहीं कर सकते कोई सा, जरूर उनको गलतफहमी हुआ है। हम अभी देखते हैं। गलतफहमी? भाई साहब तो चले गए ना दक्षिण, उनके साथ साथ तुम सबको मर जाना चाहिए था। गीता, आज एकदम नहीं सुनेंगे आप भी। ये सब ही माँ बेटियों का मिला जुला साजिश है। अभी अकेले उनको दोष देने का क्या मतलब? अगर तो आपका भी बेटा है, दोनों मिली और आपका बेटा सनी साथ में भागेंगे ना? साथ में नहीं भागा है, हमारा बेटा नहीं भागा है, उसको भगाया गया है। सच तो यह है कि ये माँ बेटी इन लोग सबका मिली भगत है। ए लड़की एकदम चुप। आज तो अपने जुबान पे ना सेलो टेप चिपका लो। अगर एक उल्टा बोली ना तो ये जो चटाई की जैसा लंबा जुबान है ना, खींच के यही बिछा देंगे। अरे इसका बाप तो था कि दूसरे का खा के पचा जाता था, अब तो मर गया, चल गया दक्षिण। हरा बेटी लोग को छोड़ के गया है। भगवान अपने आप प्लान्स बना के भेज देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बस मुझे वो एग्जीक्यूट करना होता है, वो मैं करूँगी और फिर पोपट हो जाएगी ओम की। देखते किसकी पोपट होती है? बारी बारी। लेकिन हाँ, जो सीक्वेंस ऐसा ही है, काफ़ी ड्रामेटिक शादी कर रहे हैं हम लोग। गर्मी में आई थिंक मुंबई की गर्मी वापस आ गई है। इतना अच्छा विंटर गया, उतना ही बुरा समर जाएगा हमारे लिए। तो हाँ, काफ़ी मुश्किलें शुरू हैं, लेकिन जो भी है वी आर डूइंग इट फॉर आवर ऑडियंस एंड होप दे लाइक इट। जी, ओम कुछ अच्छा करने जा रहा था और हमेशा की तरह अच्छा करने के चक्कर में उसका कुछ बुरा हो जाता है। उसकी फैमिली की इज्जत वापस ख़राब हो जाती है और करने वाली ये है। मैं नहीं करने वाली हूँ, उसे खुद ही नहीं करनी थी, वो खुद ही भाग जाती है। मुझे बस थोड़ा सा पुश देना होता है, दैट्स इट। एंड
दे दिया तूने पुश ना। यूनिवर्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू मी। मैंने ऐसा काहे किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं पता भाई साहब। आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हाँ माफी मांगती है। आओ कोई अधिकार नहीं माफी मांगेगी। चलो ये अपनी माफी अधिकार है। दीदी कोई सब जो मैं बात में गलत करती थी। सबके मैं कमर जाता है। तुम्हारे मामा को काम दिखाएंगे। होगी नहीं माता। अपना ढोंग बंद करो और सच सच बताओ। तो फिर तुम्हारी है कहाँ की? तो बेसिकली जो गायत्री दीदी है, जो कि मेरी बड़ी बहन है, वो नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी बहू आए उनके अलावा। तो वो ओम की जिससे भी शादी होती है उस लड़की को या तो भगा देती है या एंगेजमेंट तोड़वा देती हैं। तो इस बार भी वही कर रहे हैं और उनकी हेल्प कर रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग जो है मिली को समझा बुझा के भगाने का प्लान कर देते हैं। लड़का जो है उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है सनी, उसको हम ड्रिंक में कुछ मिला के पिला देते हैं। तो बेहोशी की हालत में मिली उसको किडनैप करके निकल जाती है और यहाँ पे ओम मंडप में अकेला रह जाता है। तो फाइनली हमारी जीत हुई। गायत्री दीदी और मैंने प्लान किया था और सक्सेसफुल रहा। तो अभी ओम जो है वो सिंगल मंडप में बैठा हुआ वेट कर रहा है। वो एक नोट लिखती है जिसमें अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर रही है कि मैं सनी के साथ भाग रही हूँ। तो ईशा जब जाती है और उसे मिलता नहीं, मिली उसे रूम में नहीं मिलती है, देन उसे वो लेटर मिलता है जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास आती है सिंह में। और फिर ईशा भवन वाले परिवार की हवा उड़ जाती है। भाई मिली के भागने से ओम को जोरदार झटका लगा है, लेकिन अब ओम को क्या पता कि ये भी उसकी भाभी गायत्री की कारस्तानी है। उसने ही मिली का ब्रेन वॉश किया है। खैर दुल्हन तो भाग निकली है। अब ऐसे में ओम को मिल गई है चुनौती और वो परेशान है कि आखिर उसकी शादी किससे होगी। देखा अंदर क्या हुआ हमारे साथ? देखा आपने? आज हमारी वजह से हमारे बाबूजी का सर दोबारा झुक गया। सारा लाइफ में इतने कम टाइम में 2 बार कभी नहीं कटा हमारा। उस मिली ने भीषण माला काटा है हमारा। उसे तो हम कभी माफ नहीं करेंगे। अरे कौन बोल रहा है उसे माफ करने के लिए? प्यार करते थे क्या उस कन्या से? तो काहे स्पेशल लेते हो? उसको सजा देना बंद करो और आगे सोचो क्या करना है। देखो हम 2 बार मंडप से बगैर दुल्हन लिए अगर घर गए तो उसमें फैमिली बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। दुल्हन को लेके ही घर पे जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहां से लाएंगे दुल्हन? एआई से बनवाकर मंडप पे बिठवा दे। मालूम बड़ा वो भी काट रही है हमारा। तो स्विच करा लेना। देखो ओम, ये हमारे समाज की कॉमन प्रैक्टिस है। कभी मंडप से दूल्हा भाग जाता है, कभी दुल्हन भाग जाती है और ऐसे केसेस में किसी और लड़के या लड़की को पकड़ के उनका विवाह कराती है। ये कैसे पॉसिबल? बोल क्या रहे हैं आप? ये तुम्हें फिगर आउट करना है कैसे करना है। पर आज तुम्हें शादी करनी होगी, वरना 2 बार सगाई टूटे हुए लौटे से कोई बाप अपनी कुटिया का ब्याह भी ना करे और समाज कीचड़ उठाएगा वो अलग। वो तुम्हारी गब्बर सिंह भाभी, वो तो नए नए तमाशे बनाएगी। हालातों और वक्त के हिसाब से चलती है। देखो हम प्रैक्टिकल बनो। तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है।
अब भाभी गायत्री को हराने के लिए ओम तो शादी कर रहेगा। भले ही उसकी दुल्हन भाग निकली है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है। तो कहानी में आएगा ट्विस्ट, ओम करेगा ईशा से शादी। तो देखना होगा कि ये ट्विस्ट कितना जोरदार होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।